हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता श्लोक को कंठस्थ करने की। और आज 12th चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट श्लोक का करना है आज हमको। पहले सत्र का शुभारंभ जो है वो हम श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? थम्स अप दे सकता है कोई? थैंक यू विनीता माता जी, थैंक यू झुमकी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग अध्याय 12। आज उसका अंतिम श्लोक जो है वो हम देखेंगे। बाकी 19 श्लोक जो है वो आप सभी लोगों को हो चुके हैं लर्न भी। तो ये आखिरी श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। सॉरी, भगवद गीता अध्याय 12 का, नॉट भगवद गीता का, अध्याय 12। श्लोक इस तरह से है। ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। इसका शब्दार्थ और उच्चारण जो है वो हम देख लेंगे। यूं शेयर कर लेती हूँ जहां से रीड करना है। ये आ गया जी। सभी लोग जो है अनम्यूट करेंगे अपने आप को और मेरे पीछे पीछे गाएंगे, शब्दार्थ को दोहराएंगे। आई मीन, ठीक है। ये तू, सॉरी, ये जो, ये जो तू लेकिन, तू लेकिन धर्म रूपी धर्म धर्मरूपी अमृतम, अमृत को अमृत को इदम, इस इदम इस यथा, जिस तरह से जिस तरह से उक्तम कहा गया है, कहा गया है, पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं, श्रद्धाना श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ। उसके बाद है जी मत परमाहा, मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए, मत मानते हुए, भक्ता भक्ताहा भक्तजन, ते वे अतीव अत्यधिक, उसके बाद है जी मेरे प्रियाहा, प्रिय भावार्थ, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं,
एक मिनट, सबको म्यूट कर लूं पहले। और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। देखो, दो होती हैं चीजें, एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। देखने सुनने में लगता है कि दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, क्योंकि अनु अनु दोनों में है। फर्क किसका है? स का। एक में स है, दूसरे में क है, बाकी रण रण। अनुकरण अनुसरण दोनों में है। तो लगता है लोगों को कि दोनों कॉमन चीजें हैं, तो मिलती जुलती चीजें होती हैं, बट इसमें फर्क होता है। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुसरण का मतलब फॉलो करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, मतलब कि जो भक्ति का अमर पथ, अमर का मतलब हमेशा रहता है। अब यहाँ पे अमर शब्द जो है बेसिकली सार्थक है भावार्थ में, जो बताया है कि अमर पथ, कभी भी खत्म ना होने वाला रास्ता। अब कभी खत्म होने वाले का ना रास्ता कैसा है कि मतलब हम भक्ति करते रहें, या फिर हम कभी मरेंगे नहीं, हम अमर हो जाएंगे। बेसिकली क्या है यहाँ पे, भक्ति के अमर पथ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी मृत्यु हो भी जाती है, तो भक्ति जो बेसिकली चीज होती है कैरी फॉरवर्ड होती है। मान लो कि आपने इस जन्म में करनी थी टोटल 100 माला, 100 माला का जाप करना था आपने, आपने 90 की है, 10 आपकी पेंडिंग रह गई हुई है। तो अगले जन्म में क्या होगा? आपको वही बस 10 माला ही करनी है, 10 माला करो और जल्दी से भगवान के भगवत धाम में जाओ। तो अमर पथ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये नहीं है कि शरीर नहीं मरेगा आपका, शरीर तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि मृत्यु लोक में आपका जन्म होगा, जो आएगा वो तो जाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन जरूर आएगा। लेकिन अमर पथ का मतलब ये हो गया कि आपकी भक्ति जो है वो हमेशा, जितनी भी की होती है आपने, भगवान की कृपा, भगवान इतने दयालु होते हैं कि आपको मौका देते हैं कि जहां से आपकी भक्ति छूटी थी वहीं से आप कंटिन्यू कर लो। तो जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो भक्ति के पथ पर चलते हैं, उसी चीज को फॉलो करते हैं और भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर, क्योंकि देखो हम छोटे होते हैं तो हमें पूछते थे घर में मम्मी पापा, बड़े होकर क्या बनोगे? कोई टीचर बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है, कोई इंजीनियर बोलता है। तो हम लोगों को क्या है? अपना चरम लक्ष्य बेसिकली, अब हमारा मकसद क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान जी के पास वापस जाना, जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से मुक्त करवाना अपने आप को। ये हमारी जिंदगी का मेन लक्ष्य, मेन फोकस, मोटिव ये है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो मेरा भक्त होगा उसका लक्ष्य क्या होगा? भगवान लक्ष्य है कि मैंने भगवान के पास जाना है, भगवत धाम में जाना है, भगवान के पास जाना है। उसके लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी। अब किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई तो करेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की एंट्रेंस तो देनी पड़ेगी। तो भगवान जी को अगर हम चरम लक्ष्य मानेंगे, बना लेंगे, और पूजा जो भगवान की करनी है, भगवान की जो सेवा करनी है, उसमें क्या चीज होनी चाहिए? आपकी श्रद्धा। श्रद्धा के साथ साथ क्या होना चाहिए? पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य भक्त होना चाहिए, और पूरी तरह से लगातार आपने किसमें संलग्न, मतलब लगे रहना है। किसमें रहना है? भक्ति में लगे रहना है, भक्ति में। ठीक है। और भगवान कहते हैं जो फिर ऐसा भक्त होता है ना, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है, मुझे ऐसे भक्त प्रिय है। तो ठीक है, अब तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्म्यामृतइदम, नित्य सेवा इस धर्म को, तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ पर लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है, या जो साकार भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब हम श्रीमद् भगवत गीता का ये जो चैप्टर आपने पढ़ा था भक्ति योग, उसका जो पहला श्लोक था, जिससे मतलब इस अध्याय की शुरुआत होती है, तो जो श्लोक है वो बेसिकली प्रश्न था। प्रश्न किसका था? अर्जुन के द्वारा था। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन तेषां के योग वित्तमाः। तो इस श्लोक का जो अर्थ था वो हमने देखा था, समझा भी था अच्छे से, कि अर्जुन सवाल पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि भगवान जी आपके दो तरह के उपासक हैं, दो तरह के भक्त हैं आपके इस दुनिया में। एक होता है निराकार रूप की सेवा करने वाला, पूजा करने वाला,
एक होता है जो आपकी साकार यानी कि सगुण रूप में करते हैं। तो कौन सा वाला जो वो बेटर है, ये चीज, ठीक है। तो भगवान जी ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने क्या बता दिया, भक्ति योगी जो है, भगवान की जो भक्ति है वो डायरेक्ट वे में है, वो जो है वो बेटर है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। सुसंगति का मतलब, जैसे कि कल भी हमने कल के परसों हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें प्रभुपाद जी ने साफ बोला हुआ था स्टार्टिंग में पहली लाइन में कि कुसंगति से हमको बचना होगा। कुसंगति का मतलब जो मतलब उसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने। सुसंगति का मतलब हो गया जो हमारी अच्छी वाली कंपनी, मतलब उसका मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, वो बताया था। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और बताया था मैंने आपको एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो ये वाली जितनी भी कहावतें हैं ये बेसिकली हमारी सोसाइटी, फ्रेंडशिप, कंपनी को लेकर बनाई गई है ना। तो सुसंगति का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज होना चाहिए। यहाँ पे जो सीधी सी बात है ये है ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज की भक्तों का संग। अगर हमें भक्तों का संग मिलेगा तो क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, भगवान से हमारा प्यार बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ेगी। अटैचमेंट भी है दो तरीके की, एक अटैचमेंट पॉजिटिव अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट नेगेटिव अटैचमेंट है। नेगेटिव अटैचमेंट कौन सी है, जब हम भौतिक चीजों से अटैचमेंट हो जाती है हमको, ये मेरी पेन है, ये मेरा कॉपी है, सॉरी यार मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब ये मेरा पेन है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। जब हम ऐसी मेरा 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 वाला करते हैं ना, तो ये सारी अटैचमेंट्स बेसिकली नेगेटिव वाली है। ये वाली अटैचमेंट में क्या पढ़ने से हमारा क्या होता है, हमारा मोह और बढ़ता है, हमारे में काम की उत्पत्ति होती है, भोगने की आती है फीलिंग्स वगैरह हम में, मेरा और मैं वाले में। लेकिन जब हम सुसंगति में होते हैं, भगवान के प्रति जब हमारी अटैचमेंट होती है, तो वो हमको सीधा सीधा भगवान के धाम तक लेके जाएगी, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। तो सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अब देखो, मान लो जैसे कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे लेकिन हम अकेले अकेले कर लेंगे, भक्ति अपनी अपनी होती है। अभी आपको पता चल गया कि भगवान कौन है, भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है, 16 माला बताई है हमारे शास्त्रों में, और 16 नाम वाला जो पवित्र मंत्र है, हरे मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बताया गया सभी उपनिषदों में ये है। तो अगर आप ये चीज किसी दूसरे इंसान को नहीं बताओगे ना, तो एक्चुअली वो भी हिंसा में आता है कि आपको तो पता चल गया भगवान कौन है, आपको तो पता चल गया भगवत धाम में कैसे वापस जाना है, लेकिन आप दूसरे जीवों का भला नहीं कर रहे हो, ये उनको बता नहीं रहे हो, उनको नहीं सिखा रहे हो, तो वो चीज गलत है। तो इसमें क्या होता है कि आपको भक्तों का संग लेना होता है। भक्तों की जब आप एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जब आप उनकी संगति में आते हो, तो मान लो कि जैसे आप इकट्ठे जाप कर रहे हो, या मान लो चलो ज्यादा बाहर के लोगों को नहीं भी लेना है, अपने जो घर के लोग हैं, 4-5 लोग हैं, आप वो भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, आप भी वैष्णव हो, सभी भक्त हैं, 4 लोगों का ग्रुप जो है इकट्ठे माला के ऊपर जाप कर रहा है। मान लो एक बंदे को नींद आ गई, वो सो गया, दूसरे को नींद आ गई, वो सो गया, तीसरे को नींद आ गई, वो सो गया, पांचवा तो जाग रहा है ना, पांचवा तो बोलेगा ना कि भाई उठो जाप करो। तो आपको भक्त होते हैं बेसिकली, वो आपको सिखाते हैं भगवान के प्रति आसक्ति की, भाई उठ, जब जाप कर, भक्ति कर, सो गया, नींद आ रही है। अभी मैं और मेरी मम्मा कल जाप कर रहे थे, कल की बात है, तो वो बेचारे 2:30 बजे उठते हैं, मतलब ठीक है, वैष्णव लोग हैं, उनको बताया गया इतने बजे उठना है, रात को 2:30 बजे उठना है, 2:45-3 बजे उठना है, नहाओ धो जाप करने बैठ जाओ, ये चीजें बताई गई। तो वो कर रहे थे, ऐसे में 11 बजे का दिन का समय था, तो उनको थोड़ी सी झपकी लग गई, उनके हाथ में माला थी, लेकिन माला करते करते उन्होंने गर्दन अपनी नीचे कर ली। मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रही थी, तो मैंने बोला तो कुछ नहीं, मैंने ऐसे बोला हरे कृष्ण कृष्ण, एकदम मेरी मम्मा उड़ गई झटके से आवाज सुन के। फिर मेरी मम्मा ने शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज होता है कि भक्त आपको बोलेगा भी नहीं, भगवान का नाम बोलेगा, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा था, मैं सो गया, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे कंटिन्यू करना है। तो ये चीज आप अकेले बैठ कर नहीं कर सकते हो। अकेले में तो क्या होगा, निद्रा देवी आप पर हावी हो जाएगी, आप सो जाओगे। हरे कृष्ण, पहले उठेगा बंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, फिर थोड़ी हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, फिर सो जाएगा एकदम से, फिर नींद आ जाएगी,
नींद इतनी वो मतलब कि आप पर माया की तरह काम करेगी कि सुला के छोड़ देगी आप। लेकिन जब आप भक्तों के संग में होगे तो वो आपको बोलेगा नहीं उठ जा अब कर, कुछ तो कहेगा। ये वाली बुक पढ़ी है, अब ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, अब ये वाला, अब हमारी भगवत गीता खत्म होगी, अब भागवतम शुरू करते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट आप बताना, कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी, तो भक्तों के संग में आपकी प्रोग्रेस होने के चांसेस हो जाते हैं। अकेले ये चीज नहीं होती है। आप सोचो कि हम अकेले ही कर लेंगे, अकेले ही हो जाएगा, सब सब कुछ अकेले नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप भक्ति में पक्के हो चुके हो, भक्ति में लगे हुए आपको बड़े समय हो गया है, और शुद्ध भक्त तो भी हम में से कोई भी नहीं है, ठीक है? अगर आप भक्ति में, पर मान लो कि आप सीनियर हो, एज वाइज भी सीनियर हो, भक्ति में भी आप सीनियर हो, तो आप दृढ़ हो, फिर आपको मतलब कि हमें आपको नहीं है जरूरत। लेकिन अगर आप भक्ति में बिल्कुल नए-नए हो, अभी कच्चे हो, अभी जस्ट पैर नहीं, जुम्मा-जुम्मा आप लोगों को 5-10 दिन या 1 साल, 2 साल, 5 साल हुए हैं, तो आप ये सोचो कि मेरे में दृढ़ता आ चुकी है, अब मेरे को नींद भी नहीं आएगी, अब मैं सभी चीज़ों का सामना कर लूँगा। तो ये फिर अपने आप में ना एक झूठा ख्वाब देखना, या अपने आप को फालतू में खुश करना, मतलब क्या बोल सकते हैं हम? आई नो कि मतलब आप समझ रहे हो बात को, कि मतलब ख़याली पुलाव बनाने की तरह है कि भई हो जाएगा, बट हो वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में भक्ति करते वक़्त क्या होता है कि आपको नींद भी आती है। भगवान का नाम लेते वक़्त आपका मन कितना ज़्यादा भटकता है। लेकिन आप भक्तों के संग में होगे तो वो कहेगा नहीं यार माता जी कर लो ना जाप। रहने दो, जब दूध वाले ने आना होगा आ जाएगा। आपके हाथ में माला होगी दूध वाले ने आना है, मैंने घर जाना, दूध वाले ने आना है। मैंने दूध लेना था। अच्छा मैंने आटा नहीं गूँधा है, फलाने सोनू के पापा ने जाना था ऑफ़िस में, अभी मैंने आटा गूँधना है, रोटी भी पका के देनी है उनको। तब तक चुन्नू के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, उसके लिए दोपहर की सब्ज़ी बनानी है। तो ये चीज़ें जब आपके मन में चलती रहेंगी, माला करते हैं लेकिन ऐसी माला फिर माला थोड़ा लगती है। क्योंकि आपके मन में होना चाहिए, देखो सीधी-सी बात है, जब आप माला करो आपके मन में होना चाहिए माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान बाकी सभी शैतान। ये चीज़ होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान बाकी सब शैतान, बाकी सारे शैतान हैं। तो ये चीज़ें जो बार-बार आपको माइंड में आती हैं, कभी कुछ याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है, या तो वो चीज़ें पहले कर लो और बाद में माला करने बैठो। और जब माला कर रहे हो तो इन चीज़ों को भूल जाओ। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ माला पे ध्यान लगाओ। एनीवेज़ चलो आगे चलते हैं, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है। तो भक्तों के संग से क्या होता है कि पहले भक्तों का संग मिलता है, उसके बाद उनकी जब आपके ऊपर कृपा होती है तो भगवत मतलब ये भगवत धाम जाने का जो रास्ते का स्टेप आते हैं पहले, फिर प्रमाणिक गुरु वो बनते हैं। तो गुरु से जब आप प्रवचन सुनते हो, जब आप गुरु के उपदेश सुनते हो, गुरु से जब ज्ञान लेते हो, तो उससे क्या होता है श्रद्धा बढ़ती है। तो बेसिकली ये 8 चरण बताए गए हैं, ये शायद इस चैप्टर में होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आगे बढ़े। तब आपको श्रद्धा मिलती है और अटैचमेंट होती है, भगवान के प्रति अटैचमेंट होती है। नॉट भौतिक थिंग्स के प्रति कि मेरी पेन, मेरा कॉपी, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, इन चीज़ों के प्रति नहीं होती। आसक्ति होती है लेकिन भगवान के प्रति होती है। जब भगवान के प्रति आसक्ति होती है तो फिर क्या करते हैं हम, भगवान जी के जो उपदेश होते हैं, जो प्रवचन होते हैं, जो गुरु महाराज हमको सुनाते हैं, उसको हम भक्ति के साथ सुनते हैं, श्रवण करते हैं और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। उसके बाद जो हमको मंत्र दिया जाता है हम उसका कीर्तन भी करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ बोला गया है वो करते हैं, और भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे कि 4 नियम बताए हैं उनका पालन करते हैं कि भई लहसुन, प्याज, मीट, अंडा नहीं खाना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, पराई पुरुष, पराई स्त्री से संबंध नहीं रखने हैं, 16 माला का जाप करना है, ठीक है? जुआ नहीं खेलना है, लहसुन, प्याज, मीट, अंडा ये सब नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीना है। तो ये विधि-विधान हो गए, कुछ चीज़ें होगी आपको जो नियम मिलेंगे कि उसका पालन आपको करना है, वो चीज़ें करनी है, ठीक है? भगवान जी को भोग लगाना है, बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी चीज़ जो है भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खानी। और भगवान क्या खाते हैं, वो भगवान 9.26 श्लोक में बता देते हैं, पत्रम फलम पुष्पम तोयम, कि भगवान को क्या पसंद है, तो भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं। तो इस तरह से वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। जब उसको कोई गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर गाइड करने वाले मिलेंगे, जो गुरु महाराज, प्रमाणिक गुरु महाराज मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उनके संरक्षण में रहकर जब वो काम करेगा, तो वो भक्ति में भगवान की दिव्य सेवा में लग जाएगा। तो इस अध्याय के मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति का ही आत्म साक्षात्कार परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो
ये भी मतलब जो बंदा कोई निराकार उपासक भी है ना, तो जब तक उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक उसको एक शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा भगवान जी का, जो उसको बताएगा कि ये निराकार नहीं है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान जो है, तो फिर शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर उसको तब तक प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो बेसिकली जब ये बंदा पक भी जाता है ना, जो मतलब निराकार वाले होते हैं, उनके लिए ये चीज डाइजेस्ट करनी बड़ी औखी, मतलब मुश्किल हो जाती है कि भगवान का जो रूप है वो साकार है, क्योंकि उनका जो होता है उसी में मतलब एक तरह का विश्वास पड़ जाता है कि वो निराकार है। तो ऐसे बंदे को फिर दिल से निकालना या उसके मन में डालना भक्ति वाला बीज, मतलब साकार रूप की भक्ति वाला बीज, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य केवल कर्म फल के बिना काम करता है और आत्मा का पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधा कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते कि मान लो आपको पता लग गया कि यार भक्ति योग जो है, मतलब साकार रूप की भगवान की जो पूजा, जो सगुणवादी लोग हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो आपको आप डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति में लग जाओ, सीधा सीधा भक्ति योग अपनाना शुरू कर दो, उसी में लग जाओ, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी या कोई वो नहीं है कि आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं ये पार करने पड़ेंगे आत्म साक्षात्कार के, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के सारे जो भी स्टेप्स हैं वो पार करने आपके लिए जरूरी नहीं है। आपने खाली ये मान लिया भगवान जो है वो कृष्ण है, इनकी सेवा इस तरह से की जाती है, इतनी माला का जाप करना है आपने, ऐसे करना है, बस सिंपल सिंपल 4-5 चीजें स्टेप जो है बताए हैं वो करने हैं, तो बाकी चीजें करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये करना ही करना है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी का घर जो है वो एक बिल्डिंग की मंजिल के ऊपर है, मान लो 5वें फ्लोर पे है, तो 2 रास्ते हैं जाने के, या तो पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब कि सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जाए, और दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि सीधे लिफ्ट की बटन दबाया, लिफ्ट खुला और लिफ्ट के अंदर चढ़ गए और अपने फ्लोर के बाहर उतर गए। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया, तो वो बेटर है लिफ्ट वाला। अक्लमंद जो इंसान होगा वो लिफ्ट का प्रयोग करेगा, वो क्यों सीढ़ियों से अपने घुटने थकाएगा। तो यही चीज है। भगवत गीता के बीच 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह करने के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा की सारी वस्तुएं हमेशा सुलभ होती है, स्वतः ऑटोमेटिकली सुलभ होती है। तो भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया। तो आई नो मैंने काफी तेज तेज पढ़ाया, बिकॉज इसमें इस जो श्लोक है ना, इसमें एंड में कुछ खास है नहीं है बताने वाला, बिकॉज जो पहले वाले जो थे श्लोकास उसमें सारा कुछ था। इसमें तो मेन बताया कि जितना कुछ भगवान ने बता दिया पहले वाले श्लोकास में, मतलब कि 19 श्लोकास में, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, तो कौन सा पथ वो भगवान ने ऑलरेडी 2 से लेके 9 तक, ये सॉरी 19 तक के श्लोक में भगवान ने बता दिया। तो वो सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक तरह का रिवीजन सॉर्ट ऑफ करवा के, मतलब मोटा मोटा आपको बताया और स्पीड में थोड़ा बता दिया कि और साथ में आप लोग मैक्सिमम पुराने हो, जो लोग 2-2 साल से पढ़ रहे हैं मेरे पास, उनको थोड़ी आदत भी है कि उनको पता है माता जी तेज बताते हैं, तेज बोलते हैं। तो साथ में मेरे पास टाइम की शॉर्टेज आप लोगों को पता है कि होती है, मतलब फ्री मीटिंग है जूम ऐप की और ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड से चलती हूँ। ठीक है, अभी हम ये श्लोक देख लेंगे, इसी के लिए मैंने टाइम रिजर्व थोड़ा बचा के रखा था, सेव करके रखा था। ठीक है, श्लोक का उच्चारण देखेंगे। ये तू, ये के बाद क्या है, ऊपर मात्रा लगी है एक, ये। अभी आप में से किसी माता जी ने जब उच्चारण करवा रहे थे हम श्लोक का, तो उन्होंने ए तू बोला था। जब मैंने शब्दार्थ करवाए थे ना, तो ये तू के बदले उन्होंने ए तू बोला था, तो ए तू नहीं बोलेंगे, य ए ये ये तू तू जो है वो छोटा हुआ है, त के साथ छोटा ऊ लगा है, तू। तो जैसे ही हमारा तू खत्म होगा, तो धर्म या अमृत मिदई, ये आपने फटाफट उठा देना है। ठीक है, ये तू धर्म या अमृत मिदई, ये तू धर्म या धर म्या, ये जो रफार वाला र है, ये म के बाद लगेगा, धर ध के बाद लगेगा म से पहले। ये तू धर्म्या मृत मिदई, मिदई मिद मिद म ई द द, पूरा द के ऊपर जो अनुस्वार जो बिंदी है उसका उच्चारण होगा न्यायी से। क्यों? क्योंकि आगे जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है यथोक्तम,
यथोक्तम। तो पाणिनि जो व्याकरण है उसके अनुसार जैसा शब्द होगा उसके हिसाब से आपको अनुस्वार का उच्चारण करना पड़ता है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं य का, ल का और व का, उसमें अदरवाइज म लगेगा हर जगह। बट य अगर होगा तो य लगेगा, ल अगर होगा तो आधा ल ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। तो जैसा कि य का आप देख लो हलंत य, मतलब आधा य, आधा य ऊपर चंद्र बिंदु क्यों लगा, क्योंकि आगे ये थोकतम आ रहा है। ठीक है, अगर ल होता यहाँ पर, आगे ल होता तो यहाँ पे ल के ऊपर आधा ल, उसके ऊपर चंद्र बिंदु होता। अगर यहाँ पे व से एंड हो रहा होता तो सॉरी, अगर व होता यहाँ पे स्टार्ट में तो यहाँ पे आधा व ऊपर चंद्र बिंदु वो होता। जैसे ये देखो, सच्चिदानंदम, क्यों आया व के ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि आगे वासुदेवम आ गया। ठीक है, ऐसे। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम, यथो, यथो के बाद यहाँ पर क्या आ गया आपका आघात। आघात किसका लगेगा, आधे क का, लेकिन माइल्ड सा आएगा बिकॉज यथो जो है वो वहां पे स्वर आपका धीर का, थोड़ा मात्रा है ना वहां पे ओ की, तो दैट्स वाई वहां पे आपका आघात जो आएगा यथोक्तम इस तरह से आएगा, ऐसे नहीं आएगा यथोक्तम, यथोक्तम ऐसे नहीं आएगा। अगर थोक्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मात्रा है ओ वाली वो प्रॉपर वे में सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ेगी कि आ बोला या ओ बोला। यथोक्तम, तम, तम। अब इसको तामा, तामा नहीं पढ़ेंगे, तामा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तामा में म हमारा पूरा आ जाएगा, तो हमको म को पूरा नहीं गाना है, हमको म को हलंत रखना है, म को हमने आधा गाना है। ठीक है, यथोक्तम पर्युपासते, ये वाला शब्द आपके लिए बहुत पुराना हो चुका है, बहुत बार इसको आपने पढ़ लिया इस चैप्टर में। ठीक है, पर्युपासते, अब पास्ते नहीं बोलेंगे इसको, वो आपको पता है पास्ता नहीं है, पास्ता बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, स आधा हो जाएगा, अममी अम पास्ता, वो वाला पास्ता नहीं है, क्या है पासते। त के ऊपर जो है एक ही मात्रा है तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगाएंगे, ते इस तरह से। उसके बाद इसको देखेंगे थोड़ा सा, श्रद्धान। अब यहाँ पे क्या है, गलती से कई बारी क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं इसको समझ लेते हैं छ लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना अभी, कई लोग सोचते हैं ये छ से छाता, छतरी, मतलब छाते वाला छ है, लेकिन ये छ नहीं है, ये आपका है द, आधा द, पहले आधा द और दूसरा उसके नीचे द जो देख रहे हो वो पूरा। द कौन सा वाला है, दवात वाला, दरवाजे वाला, दवाई वाला, दवा, दवा, दवाई, दरवाजा, वो वाला द है, दोनों के द वो वाले जिसको हाईलाइट किया है। पहले आधा द हलंत द, उसके बाद नीचे पूरा द, श्रद्ध। आघात अब लग रहा है इस पे, आघात किस पे आएगा, श्रद्ध। पहले आधा द, आघात ही लगेगा, मतलब एक द आधा है एक ध पूरा है, तो संयुक्त हो गया ना ये अक्षर देखा जाए बेसिकली, तो इस तरह से देख रहे हैं अपने आप में संयुक्त अक्षर है, तो इसको हमने कैसे बोलना है, श्रद्धान, श्रद्ध। पहले वाले श्र के साथ हम बोलेंगे आधा द दवात वाला, दूसरे वाले के साथ हमारा क्या आएगा, द पूरा। पहले आएगा श्र, श्री वाला श्र आ गया, ठीक है, उसके बाद आधा द, उसके बाद पूरा द दवात वाला, उसके बाद धाना, उसके बाद आपका ये वाला आएगा श्रद्धाना, धाना। ठीक है, फिर आएगा मत, म के ऊपर आप देख लो आघात है, आघात किसका लगेगा, त का, म, मत, मत परमा। अब परमा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, र हलंत हो जाएगा, लेकिन र पूरा आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, परमा, पर पूरा, प भी पूरा है र भी पूरा है, मत परमा। फिर उसके बाद क्या है, भक्तास्ते। अब ये भक्तास तक जो वर्ड है ये आपके लिए पुराना हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में आपने बहुत बार ये शब्द पढ़ लिया, 2-3 बारी तो पढ़ ही लिया। ठीक है, भक्तास, मुझे याद है कि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाई है इसकी। तो भ के ऊपर जो आप देख रहे हो आघात, आधे क का लगेगा, भक, भक, भक्तास। यहाँ पे लगेगा ता के आगे एक और आघात आ गया, उसके साथ क्या लगेगा, तास, तो मतलब स, हलंत स, भक्तास। उसके आगे क्या है, ते, त के आगे क्या है, मात्रा एक ही, ते के बाद अवग्रह, अवग्रह का उच्चारण कुछ नहीं होता, एस जैसा जो निशान देख रहे हो, उच्चारण उसका कुछ नहीं होता। अ था यहाँ पे, अ जो हो गया लुप्त, लुप्त का मतलब अ गायब हो गया, अब जब गायब हो गया तो उसको बोलना भी नहीं है,
एस जैसा निशान जो दिखाई दे रहा है अवग्रह, उसका उच्चारण कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, स्वर को दीर्घ करना है। भक्तास्ते, ठीक है, अवग्रह, क्योंकि जितना टाइम आपको एक ते की मात्रा में लगेगा ते, उससे थोड़ा सा एक काल का समय आपके अवग्रह में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भक्तास्ते तीव में प्रियाः, तो तीव त के बाद भी क्या है मात्रा, बड़ी वाली, ती दीर्घ मात्रा, बड़ी वाली मात्रा, उसके आगे व जो है ह्रस्व स्वर है, तो व, तीव, तीव। म ए में के ऊपर आघात है, आघात क्यों आया, क्योंकि आगे आ गया है प्रियाः। तो ये वाला आपका हर श्लोक में बेसिकली अब ये आया ही था, मतलब एंड वाले श्लोकास में प्रिया प्रियाः ही आ गया था। तो प्र आधा प और र, उसके साथ है छोटी की मात्रा, तो म के ऊपर आघात, में के ऊपर आघात लगेगा आपका प का, आधे प का, में और आधो माइल्ड सा आघात लगेगा, क्योंकि में जो है वो दीर्घ है ना, में एक ही मात्रा लगी है तो दीर्घ है, तो यहाँ पे हल्का सा में प्रिया हा, प्रिया, प्रिय, या, और विसर्ग जो एंड में देख रहे हैं 2 डॉट्स, उसका उच्चारण होगा आपका हा से होगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग कैसे होता है हमारा सेट, आगे वाला जो होता है जहां से खत्म हो रहा होता है, जिसके पहले विसर्ग मतलब लगा होता है जिसके बाद में, जो पहले शब्द होता है, अब यहाँ पे क्या है या, तो विसर्ग का उच्चारण होगा हा से, ठीक है। भक्तास्तेतीव में प्रियाः। चलो अब आप लोगों की चांस आ गया, अब आप लोगों की बारी है। उच्चारण समझ में आ गया सबको, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, मेरे पीछे पीछे श्लोक को रिपीट करेंगे। कल जो है छुट्टी होगी, छुट्टी इन द सेंस ऑफ कि पढ़ने के लिए छुट्टी है, ये नहीं मत सोचना कि क्लास नहीं है, क्योंकि आपका पूरा अध्याय खत्म हो चुका है, पूरा अध्याय का लर्न करना है आप लोगों को। ठीक है, पूरा अध्याय जो है आप लोगों को लर्न करना है, लर्न करने के बाद मंडे को मैं सुनूंगी, हर एक से एक एक की बारी आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी, सबको लर्न होना चाहिए अच्छे से। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको समझा दूंगी, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इनकेस अगर किसी के पास नहीं भी है तो 9541444556, ठीक है, मोबाइल नंबर भी दे दिया, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो चलो मेरे पीछे पीछे गाएंगे। ये तू धर्म्यामृतमिदई, ये निधन नहीं बोलो, मिदई, अभी रूल चेंज हो गया ग्रामर का, बताया था मैंने पुराने वालों को। ये तू धर्म्यामृतमिदई, यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा, भक्तास्तेतीव में प्रियाः। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि अकेले हम नहीं लर्न कर पाएंगे, कल अकेले नहीं हो पाएगा, परसों की तैयारी, तो आप ऐसा करो, क्लास हम लगा देंगे तो पुराने वाले श्लोकास को कर लेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि कल छुट्टी चाहते हो, खुद से पढ़ना है अकेले या मेरे पास पढ़ना है? कल रिवीजन मैं करवाऊंगी या खुद से लर्न करोगे? क्लास करेंगे ना, खुद से कर लेंगे, क्लास भी अच्छा क्लास खुद से कर लेंगे माता जी। लेकिन क्लास करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी ना करके आओ और सारा का सारा सोचो कि यही करवाएंगे। खुद भी पढ़कर आओगे, खुद पढ़कर आओगे तो फिर आपको कल रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। अगर तुम पूरा दिन नहीं पढ़ोगे और सोचो कि शाम को ही रिवीजन करेंगे, आधे घंटे में सब आ जाएगा, तो फिर आपको लर्न करवाया हुआ मैंने, रिवीजन करनी है। जैसे गोविंद प्रभु जी सुन लो, माता जी कुछ कह रहे हैं। सुन रहे चलो ठीक है। ये तू धर्म्यामृतमिदई, ये यथोक्तं पर्युपासते,
यतोऽप्यर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा श्रद्ध, पहले देखो श्रद्धाना, श्रद्धाना, इसका रिपीट, बस इसी को रिपीट करो अभी, क्योंकि आप सबका उच्चारण सारा श्रद्धाना श्रद्धाना श्रद्धाना, 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 इस तरह से करो। मैं लग गई थी ना यहाँ। अभी देखो यहाँ पर जो है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रही हूँ। जो मैंने ये लिखा है ना अभी यहाँ पे, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अभी यहाँ पे आपको देखने में क्या दिख रहा है, ये देखो जी, श्रद्ध। अभी जो ये वाला द है ना, ये हलंत है बेसिकली। अगर मैं हलंत कहूंगी वापस, गोविंद प्रभु जी एक मिनट ध्यान दो, मैं कुछ समझा रही हूँ। देखो जो ये वाला द है, अगर मैं इसको स्पेस काटूंगी ना, तो ये वापस आपका इस तरह से हो जाएगा, जो आपको छ की तरह नजर आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अकेला करके स्पेस देकर बताया कि श्रद्ध, जो ये वाला द है ना आपका, पहले वाला, ये वाला कॉपी के ऊपर इसके नीचे हलंत लगा दो नीचे, कि ये वाला द आपका आधा है, पहले वाला द आधा है, दूसरा वाला द दबात का ये पूरा है, उसके बाद धनुष वाला ध है, फिर आ की मात्रा धाना, तो श्रद्धाना, श्रद्धाना, तो ऐसे गाना है, श्रद्धाना, श्रद्धाना, मतलब कि ये। अब मैंने इसको चिपकाया तो देखो ये कैसे हो जाएगा, दो द नहीं है यहाँ पे, आपका एक है। देखो ये वाला इस तरह से। अब देखो ये आपके दो द हो गए ना इकट्ठे, तो ये ऐसे आ गया, आधा द पूरा द, आधा द दबात वाला, फिर पूरा द दबात वाला, फिर ध धनुष वाला। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखकर इसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे। पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, जब तोड़ तोड़ के होगा फिर आपका उच्चारण में एकदम से आ जाएगा। श्रद्धाना, श्रद्धा, ऐसे करके आपने आराम से पढ़ना। आप कैसे गाना, श्रद्धाना, श्रद्धाना, श्रद्धाना,